प्रेम क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेम शब्द घोर दूषित हो गया है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति की वासनाओं, आकांक्षाओं, काम वृत्तियों के बोध में दब कर रह गया है। परंतु कृष्णमूर्ति ने प्रेम को एक अलग प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रेम एक विलक्षण चीज है। इसे जब तक विचार और वासना के धागे से न पिरोया जाए तब तक वह प्रेम नहीं है। जब कोई अपने प्रिय के बारे में सोचता है तब वह खूबसूरत स्मृतियों और संवेदनाओं का प्रतीक बन जाता है, परंतु इसे मात्र विचार संवेदना मात्र ही कहा जा सकता है। प्रेम तो वह वस्तु होता है जिसमें वासनाओं, घृणाओं और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। काम वृत्ति, ब्रह्मचर्य और सृजनशीलता। कृष्णमूर्ति ने काम वासना को एक ऐसी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता स्वीकारा है जिसे दूर करना संभव नहीं है। फिर भी इसके विरुद्ध व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके इसे और अधिक कठिन बना दिया है। इसी कारण मनुष्यों में अनेक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दमित कामवासना जीवन के लिए अभिशाप होती है, इसलिए सहज जीवन जीने में बाधा डालती है। साधारणतया मनुष्य के सभी कार्य अहंकार को बढ़ावा देते हैं, फिर भी जाने अनजाने अहंकार से मुक्ति पाना चाहते हैं, तभी उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। अहंकार की मृत्यु के लिए जिन कार्यों को करते हैं उसमें काम प्रवृत्ति एक प्रमुख भूमिका अदा करती है। यह एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया है जिसमें क्षण भर के लिए ही अहंकार का पूर्ण रूपेण मृत्यु करके आनंद की प्राप्त किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार वास्तविक ब्रह्मचर्य के दमन का परिणाम नहीं है, बल्कि विचारकर्ता की समाप्ति का परिणाम है। ऐसा ब्रह्मचर्य ही सृजनशीलता को जन्म देता है, जो मानव जीवन को सुखी एवं आनंदित करता है। स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति ने कहा, जब हम किसी भी प्रकार से दूसरों अथवा दूसरी चीजों पर निर्भर नहीं होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार चिंतन मनन करके कार्य करने की अवस्था का स्वतंत्रता की अवस्था कहते हैं, जिससे सर्वभवन्तु सुखिन की भावना काम करता है। उसी मनुष्य को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जो संवेदनशील, मेधावी और अवबाधन की क्षमता अपने पास रखता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार स्वतंत्रता के लिए बहुत ही बड़ी विलक्षणता की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र होने का अर्थ ज्ञानवान होने से लगाया जाता है। यह तभी आता है जब आपने पूरे वातावरण को चिरसंचित सामाजिक, धार्मिक, प्रेतक और परंपरागत संस्कारों से पूरी तरह से समझ लेते हैं। इन्हें जानने और इनसे छुटकारा पाने के लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति संपूर्णता का अनुभव करके आनंदित होता है, वही स्वतंत्रता होती है।